पिछले क्लास में हम फायर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हम मृदु कौशल यानी कि सॉफ्ट स्किल के बारे में पढ़ेंगे। सॉफ्ट स्किल एक ऐसा टॉपिक है जो कि लगभग सारे ट्रेडों के लिए बहुत ही उपयोगी हो जाता है और अमूमन एक या दो क्वेश्चन आपको इस छोटे से टॉपिक से देखने को मिलते ही मिलते हैं। अब चाहे आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोपा हो, आरएसी हो, डीजल मैकेनिक हो, एमएमबी हो, सारे ट्रेडों के लिए इवन आईटीआई के साथ साथ सीआईटीएस ट्रेड वालों के लिए भी ये बहुत उपयोगी चैप्टर है। ठीक है। और इसके अलावा हम अपने आम दैनिक जीवन में भी यदि इसको अपनाते हैं तो बहुत बेहतर रिजल्ट हम देख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर ये सॉफ्ट स्किल होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। तो देखा जाए सॉफ्ट स्किल जो होता है इसका मतलब होता है कि किसी कारीगर में स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ ऐसा कौशल जो कि आपात स्थिति में लाभदायक हो, मृदु कौशल कहलाता है। ठीक है, मृदु कौशल कहलाता है। देखिए यहाँ मृदु कौशल का मतलब होता है कि आपकी जो दिनचर्या है, आपका जो काम करने का तरीका है उसको विकसित करना, आप में अपने काम के प्रति मोरलिटी लाना। ठीक है, यही आपका सॉफ्ट स्किल है। ठीक है। सॉफ्ट स्किल जो देखा जाए तो इसको डेवलप कहाँ के लोग किए थे, इसको जापान के लोगों ने इसको डेवलप किया था अपने इंडस्ट्री वगैरह में काम को बहुत सुचारू रूप से करने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले सॉफ्ट स्किल में देखा जाए तो सॉफ्ट स्किल जो होता है एक जापानी क्या होता है, एक जापानी कॉन्सेप्ट है। ठीक है। जिसमें होता है कि आपका जो मतलब एक जापानी टर्म है जिसमें चीज़ों को व्यवस्थित करने और काम को अपने एक सुचारू ढंग से करने के लिए, एक बेहतर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को अपनाया जाता है। सॉफ्ट स्किल में यदि बात किया जाए तो इसमें मुख्य रूप से 5 चीज़ें यानी 5 S कॉन्सेप्ट भी इसको बोला जाता है। 5 S कॉन्सेप्ट, सॉफ्ट स्किल को 5 S कॉन्सेप्ट भी किया जाता है, यानी मतलब 5 S होंगे, सारे यस का अलग अलग यहाँ मीनिंग होता है। सबसे पहले यदि देखा जाए इनको तो आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ एक सर्कल बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैं बड़ा सा एक सर्कल बना रहा हूँ, एक बड़ा सा मैं यहाँ पर सर्कल बना दे रहा हूँ। ठीक है, और इस सर्कल के बीच में भी एक छोटा सा सर्कल मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, और बाकी को इसमें 4 भागों में मैं बांट देता हूँ। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें सबसे पहला यहाँ देखेंगे 5 S कॉन्सेप्ट, 5 S। ठीक है, इसमें जो होता है सबसे पहला जो यस होता है, यदि मैं फर्स्ट यस की यदि बात कर दूँ, पहला यस, फर्स्ट यस क्या कहता है, शॉर्ट। फर्स्ट यस मतलब होता है शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट हिंदी में अगर बोला जाए तो इसको बोला जाता है छटनी। इसका सीधा सा मतलब है आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, जिस भी लैब या फिर रूम में हैं, उसमें सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको मैं हटा दूँ, उनको कहीं अलग से मैं स्टोर करके रख दूँ। ठीक है, क्योंकि हमेशा क्या होता है, एक अतिरिक्त जगह को कवर किए रहते हैं, आपके जो कार्य करने का एक्चुअल जगह होता है उसमें कमी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो पहले शॉर्ट का मतलब होता है यानी कि जो कि अननेसेसरी चीज़ें उनको मैं अलग कर दूं, कहीं और स्टोर करके रख दूं, जिससे मुझे काम करने के लिए बेहतर स्पेस मिल सके और मैं अपने काम को और बेहतर ढंग से कर पाऊं। इससे क्या होगा कि आप जहां रह रहे हो वो जगह भी देखने में अच्छी लगेगी और आपका काम भी बहुत आसानी से होता जाएगा। कभी किसी चीज़ की जरूरत आपको पड़ेगी तो नो डाउट जो अननेसेसरी चीज़ें उनको बीच में आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही समझ लीजिए जैसे कि आप घर पे आते हैं और अपनी बाइक की चाबी कहीं भी ऐसे फेंक देते हैं और आपके अलमारी में बहुत सारे कबाड़ पड़े हुए हैं, तो आपको जरूरत पड़ी चाबी की, लेकिन आप उसमें ढूंढना शुरू कर दिए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अननेसेसरी चीज़ें भी पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे फर्स्ट एज का मतलब होता है शॉर्ट मतलब छटनी करना। ठीक है, दूसरा होता है शॉर्ट, दूसरा यस का मतलब होता है आपका सेट इन ऑर्डर मतलब क्रम निर्धारण मतलब आपके यहाँ जो भी सामान है उनको एक व्यवस्थित ढंग से एक लाइन से रखिए ताकि जरूरत पड़ने पर आपको पता चले कि कौन से क्रम में कौन से सामान मैं रखा हूँ, आसानी से उसको आप पिकअप कर देना। मान लीजिए आपके रूम में कई सारे सामान है और सब काम की चीज़ें हैं, कई सारे बुकें हैं, हिंदी, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग, ठीक है, आईटीआई, सारी चीज़ें, सारी बुकें आप ऐसे ही रख दिए हैं।
कबाड़ में। तो नो डाउट आपको जब जरूरत पड़ेगी तो आपको ढूंढने में वहाँ पर टाइम तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन आप एक क्रम निर्धारित कर दिया अलमारी में, क्योंकि आपके दाहिने तरफ आईटीआई के बुक रहेंगे, लेफ्ट तरफ कंपटीशन वाले रहेंगे, और उसके बाद बीच में आप जो आपका अध्यात्मिक बुक है उसको रखेंगे। ऐसे निर्धारित कर देंगे तो आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगी। यही काम आपको इंडस्ट्री वगैरह में होता है। नो डाउट में बहुत सारे मशीनें और इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं, ठीक है। तो उनको एक सही क्रम में रखना जो होता है वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होता है, और जो आपके कंपनी या फर्म का जो परफॉर्मेंस होता है उसको बहुत बेहतर बना देता है, ठीक है। तो दूसरे यस का मतलब होता है सेट इन आर्डर। तीसरे यस का मतलब होता है साइन। तीसरे यस का मतलब होता है थ्री एस। थ्री एस का मतलब होता है साइन, ठीक है। साइन होता है, साइन का मतलब होता है चमकाना, चमकाना। यहाँ चमकाने से मतलब है कि आपके यहाँ जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी मशीनरी है, उनको साफ सुथरा रखें, व्यवस्थित रखें, अपने कमरे को, अपने वर्क प्लेस को अच्छे से रखें, जिससे कि आपके काम का परफॉर्मेंस जो बेहतर हो सके, ठीक है। अननेसेसरी आप में उसमें प्रतिबाधा उत्पन्न ना हो, ठीक है, दुर्घटना आदि की स्थिति ना बन पाए, ठीक है। इसलिए आप ऐसा क्या करिए, आपकी मशीनरी वगैरह उनको साफ सुथरा रखिए, आपका जो रूम है उसको साफ सुथरा रखिए। तो तीसरे यश का मतलब होता है साइन होता है, ठीक है। आपका जो चौथा यश होता है उसका मतलब होता है आपका स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड, एक मिनट मार्कर चल नहीं रहा। स्टैंडर्डाइज, ठीक है, मतलब एक स्टैंडर्ड आप बना के रखेंगे। ये आपका चौथा यश हो गया, ठीक है। ये आपका चौथा यश हो गया, ये आपका चौथा यश का हो गया। चौथे यश का मतलब है स्टैंडर्ड बनाए रखना, मतलब एक मानक बनाए रखना, एक मानक बनाए रखना, मानकीकरण कह सकते हैं, मानकीकरण कह सकते हैं। मतलब आपका जो भी काम कर रहे हैं उसका एक मानक बनाए रखें। जैसे कि होता है ना, कुछ रिप्यूटेड कंपनियां होती है, उनका एक मानक होता है, वो अपने मानक से कुछ समझौता नहीं करते, एक स्टैंडर्ड उनका बना रहता है, ठीक है। जैसे कि एक अच्छा विद्यार्थी होता है, उसका भी एक मानक बना रहता है। मानक एक, वो समय से उठेगा, समय से सोएगा, समय से काम करेगा, अच्छे से अपने आप को मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। उससे समझौता नहीं करता। ये नहीं कि आज 2 रोटी खा रहा है, परसों 10 रोटी खा लिया, बीमारी पड़ गया, ये सब चीज़ें नहीं रहती हैं, ठीक है। तो चौथा आपका हो गया मानकीकरण। लास्ट में आपका होता है सस्टेन। सस्टेन का मतलब होता है आपका सस्टेन, और पांचवा जो यश होता है वो होता है सस्टेन। पांचवा जो यश है आपका सस्टेन। सस्टेन का मतलब होता है कायम रखना, कायम रखना, कायम रखना। कायम रखने का मतलब है इधर जो आप जो 4 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, शॉर्ट, सेट इन आर्डर, साइन एंड स्टैंडर्ड, इन तीनों को आप कायम रखें। ये नहीं कि आप एक बार कर दिए और फिर 6 महीना बाद इसको फिर लागू करेंगे, नहीं, इसको आप हमेशा लागू किए रहिए। यही आपका कहता है 5 years कॉन्सेप्ट, ठीक है। यह एक जापानी टर्म है जो कि जापान के लोग डेवलप किए थे। इसलिए किए थे अपने चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए। इसीलिए देखते होंगे कि जापान जो है दुनिया में आज सबसे, ठीक है, मतलब अच्छे लोग वहाँ पे हैं, मतलब अपना टाइम, फालतू का टाइम नहीं इधर उधर खराब करते हैं, ठीक है। और उनकी कंपनी वगैरह देखेंगे हमेशा ग्रोथ में रहती हैं। तो 5 years क्या होता है आप फिर से पढ़ लीजिए। सॉफ्ट स्किल, सॉफ्ट स्किल मतलब होता है एक ऐसी क्वालिटी होती है जो कि किसी व्यक्ति को क्या करता है, स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ एक ऐसा कौशल होता है जो कि आपात स्थिति में लाभदायक होता है। आपात स्थिति का मतलब है अगर बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ गई तो यह उनमें मदद करता है। जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर में चीज़ों को व्यवस्थित नहीं रखते हैं, कभी जरूरत पड़ गई, इमरजेंसी पड़ गई तो आप खोजते रह जाएंगे, ठीक है। आपको कोई काम बहुत कम समय में करना है तो जाहिर सी बात है चीज़ें व्यवस्थित नहीं है आपके रूम का, तो आप जल्दी से अपना काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए फैक्ट्री वगैरह में चीज़ें आपको सॉफ्ट स्किल मतलब जरूरी हो जाता है। फिर से पढ़ लिए 5 years कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसमें। 5 years, पहले इसका मतलब होता है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है जो अननेसेसरी सामान है उनको आप अलग करिए, जो काम की चीज़ें वही अपने पास रखिए, अपने रूम में रखिए, अपने वर्क प्लेस पर रखिए, ठीक है। इसके अलावा दूसरा होता है सेट इन आर्डर। जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह, औजार वगैरह, उनको एक ऑर्डर में रखिए, एक सीक्वेंस बना के रखिए। ये नहीं कि एक इंच यहाँ पड़ा हुआ है उस कोने में, तो एक इंच उस कोने में पड़ा हुआ है, एक शोल्डर वायर यहाँ रखे हैं तो सोल्डिंग गन वहाँ रखे हुए हैं। तो ऐसे आप फिर काम करने बैठे, देखिए सामान ढूंढते लगे, जो काम 5 मिनट का है उसे आप 5 घंटा लगा देंगे, ठीक है। इसलिए सारी चीज़ों को आप व्यवस्थित रखेंगे, एक क्रम में रखेंगे। उसके बाद साइन, तो जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं उनको अच्छे से साफ सुथरा रखेंगे, ठीक है, ताकि उससे मतलब दुर्घटना के चांसेस ना बने रहे। उसके बाद होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब आप जो भी काम कर रहे हो उसका एक मानक होना चाहिए। ऐसा नहीं
कि बिना मानक का काम करना शुरू कर दिए। ठीक है, एक मानक होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए। ठीक है, फिर पांचवा आपका यस का मतलब होता है कायम रखना, सस्टेन रखना। मतलब जो भी स्किल आप इधर डेवलप किए हैं, ठीक है, शॉर्ट 89 एंड स्टैंडर्ड, इन तीनों को आप कायम रखेंगे, सॉरी चारों को आप कायम रखेंगे। ये पांचवा यस आपका कहता है। ठीक है, इस तरह से देखा जाए आपका सॉफ्ट स्किल 5 यस कॉन्सेप्ट जो है वह यहीं पे खत्म होता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये सारे, जब एक चैप्टर पूरा हो जाएगा तो मैं इसके MCQ भी आपको करा दूंगा, जिससे कि आपको अदर से कहीं भटकने की कोशिश मतलब भटकना ना पड़े। ठीक है, और अभी शुरू के टॉपिक चल रहे हैं तो सारे ट्रेडों के लिए लाभकारी हैं, चाहे आप किसी भी ट्रेड के हो, तो नो डाउट आप इसको देखिए, लाभ उठाइए। और यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है तो पर्सनली मुझसे मिल सकते हैं, और जो मेरी क्लास के हैं वो तो नो डाउट आप कभी भी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों से अपने शेयर करें। ठीक है, जिससे कि मैं ऐसे जो क्लासेस हैं वो रेगुलर बेसिस पे आपको और देता रहूँ। ठीक है।